बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हिंदू धर्म में भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर पितर सहित माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत कथा पढ़ता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उमा महेश्वर व्रत रखने से क्या लाभ होते हैं, आइए सुनते हैं। इस व्रत को रखने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही ये व्रत जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। इस व्रत को रखने से शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। ये व्रत प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाता है। अब आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। भाद्रपद पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा सुनी जाती है। भगवान को चरणामृत और चूरमा का भोग लगाया जाता है और पूजा के बाद लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। अब आइए सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी भक्तजनों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए कथा सुनते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए पार्वती माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे। तभी उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वो महादेव जी से मिलकर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट की। लेकिन श्री हरि विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने के बजाय अपने वाहन गरुड़ को पहना दिया, जिस पर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है ना, जाओ तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी तुमसे अलग हो जाएगी, क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्वासा ऋषि शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी, जिसके बाद ही आप सभी श्राप के कष्ट से मुक्ति पा सकेंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा के कहे अनुसार उमा महेश्वर का व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन शिव और चांद की विधि विधान से पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और भगवान विष्णु को अपनी समस्त शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो गई। हे शिव शंकर भगवान जी, जैसे आपने भगवान विष्णु के सारे कष्ट दूर कर दिए, ऐसे ही सभी के कष्ट दूर करना और उनको उन्नति और धन धान्य से परिपूर्ण करना। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए पार्वती माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।